श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं करवा चौथ के बारे में। तो देखिए, करवा चौथ जो कि सुहागनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर यह त्यौहार सुहागन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह जो त्यौहार है करवा चौथ का, ये सुहागन महिलाओं के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। सुबह सूर्योदय से भी पहले जगकर व्रत का संकल्प लेती हैं और अपनी सास द्वारा दी गई सरगी खाती हैं और इसी सरगी के सहारे पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत रखती हैं और शाम को जब चंद्रमा के दर्शन होते हैं उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। तो देखिए, ये त्यौहार जो ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, यहाँ बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और इस त्यौहार पर सभी सुहागिन महिलाएं किसी एक जगह इकट्ठी होती हैं, करवा चौथ की व्रत की कथा सुनती हैं और शाम को चंद्रमा के साथ साथ अपने सुहाग के दर्शन कर कर अपना व्रत और उपवास तोड़ती हैं। बात करें करवा चौथ इस बार 2022 में कब पड़ रहा है, तो इस बार जो है करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जी हाँ, चतुर्थी तिथि यदि हम देखें तो 13 अक्टूबर को रात 1:59 से शुरू हो जाएगी, जो कि 14 अक्टूबर को रात 3:08 पर समाप्त होगी। यानी 12-13 की जो रात है वहाँ 1:59 से जो चतुर्थी शुरू होगी वह 14 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि जो है हमें 13 अक्टूबर मिल रही है। उदया तिथि के अनुसार ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यदि बात करें कि करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त कब है 13 तारीख को, तो सबसे अच्छा मुहूर्त तो शाम को 4:08 से है और 5:50 तक रहेगा। यह मुहूर्त जो है यह अमृतकाल है और इसके अलावा सुहागिन महिलाएं जो करवा चौथ की पूजा करेंगी अभिजीत मुहूर्त काल में भी कर सकती हैं। तो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक। और करवा चौथ पर बात करें चंद्रोदय के समय की, तो चंद्र दर्शन होंगे महिलाओं को इस दिन 8:09 पर। तो यह तो बात रही करवा चौथ के व्रत की और मुहूर्त की। देखिए, क्या चढ़ाएं इस दिन माता को जिससे माता हमें अखंड सौभाग्य का वरदान दे और हम ऐसी गलतियां न करें जिससे हमसे करवा माता नाराज़ हों और नाराज़ होकर हमारे पति पर कोई संकट आए या हमारे परिवार की खुशियों पर कोई संकट आए। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको माता की पूजा करनी है और ऐसी कौन सी गलतियां जो हम कर लेते हैं जाने अनजाने, उनको हमें भूल कर भी नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो व्रत की। आजकल व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर रखते हैं, जो कि अच्छा संकेत है। इसका मतलब है दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की लंबी आयु और तरक्की की कामना करते हैं। जैसा कि कई परिवारों में पुरुष ये समझते हैं कि उनकी लंबी आयु की, उनकी खैरियत की जिम्मेदारी सारी स्त्री की है, महिलाएं ही उनके लिए व्रत रखें, भूखी रहें और उनकी तरक्की की कामना करें। तो देखिए, सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। और दूसरी बात, आजकल चलन हो गया है कि कुछ लड़के लड़कियां अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए यह व्रत करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यदि आपकी सगाई हो चुकी है तब आप ये व्रत कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां फैशन के मारे इस व्रत को करते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत परंपरा चल गई है। और दूसरी बात, इस व्रत की जो पवित्रता है वह पवित्रता न जानते हुए, आध्यात्मिकता न जानते हुए इस व्रत को लोग बाग फैशन के तौर पे ले रहे हैं। महिलाओं का पूरा दिन पार्लर में बीत जाता है, अलग अलग ढंग से तैयार होने में बीत जाता है और शाम को प्लानिंग करते हैं कहाँ बाहर खाना खाएं। तो यह चीज़ सारी करें, लेकिन इस दिन जो है महत्वपूर्ण कार्य हमें क्या करना है, सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ के स्नान, ध्यान, जप तप करना है और व्रत का संकल्प लेकर माता पार्वती से आज्ञा लेनी है व्रत करने की और अपने लिए शिव जी के समान ही अखंड सौभाग्य का वरदान लेना है। फिर पूरा दिन निर्जल रहकर इस व्रत को करना है। हो सके तो दोनों पति पत्नी मंदिर जाएं और महामृत्युंजय मंत्र की एक एक माला दोनों कर लें।
मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी दोनों महामृत्युंजय मंत्र की एक एक माला करें और एक दूसरे की सौभाग्य की कामना करें, क्योंकि यह व्रत है परिवार में तरक्की लाने का, खुशहाली लाने का और एक दूसरे के जीवन में सौभाग्य लाने का। इस व्रत में दान का भी बहुत महत्व है। तो हमें सुहाग का सामान और अन्न, सप्तानाज हो सकता है या गेहूँ या चावल, अपनी श्रद्धा अनुसार कितना भी हो सकता है, यह हमें किसी ब्राह्मण स्त्री को देना है और सुहागन स्त्री को देना है। यथाशक्ति जितना भी हमसे बन पड़े मंदिर की पंडिताइन को सुहाग का पूरा सामान दान करना है। इसी तरह से अब मैं बताऊंगी आपको माता करवा को क्या क्या भेंट देनी है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए, करवा चौथ के व्रत वाले दिन करवा माता से पति के हर संकट दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए और सुहागन स्त्री को काले और सफ़ेद कपड़े इस दिन बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग जो होता है शनि का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग विधवा स्त्री का पहनावा माना जाता है। तो इन दोनों रंगों से दूरी बनाते हुए आपको इस दिन लाल जोड़ा पहनना है। हो सके तो अपनी शादी का लाल जोड़ा पहनिए, नहीं तो आप केसरिया या पीला रंग का साड़ी या जोड़ा पहन सकते हैं। यदि किसी सुहागन स्त्री की तबीयत खराब है तो वो करवा माता से या अपनी सास से फल और दूध का सेवन करने की अनुमति भी ले सकती हैं। करवा चौथ वाले दिन करवा माता को सिंदूर भी अर्पित करना है। सुहागन स्त्रियां इस दिन पार्वती माता को 16 सिंगार की वस्तुएं दान करेंगी और इसमें सावधानी ये रखनी है कि माता पार्वती को जो चूड़ियाँ या सुहाग का सामान दान करना है वह कहीं से भी पुराना नहीं होना चाहिए। नया सामान खरीद कर आप माँ पार्वती को और ब्राह्मण स्त्री को दान करें। चूड़ियाँ जो हों वो चटकी भी नहीं होनी चाहिए और जो चूड़ियाँ सुहागन स्त्री ने स्वयं पहनी हैं वो भी चटकी भी नहीं होनी चाहिए और लाल रंग की चूड़ियाँ पहने तो अति उत्तम है। देखिए, ये भी ध्यान रखना है कि पूजा में जो हम करवा इस्तेमाल कर रहे हैं वह करवा भी साबुत होना चाहिए। चटका हुआ या खंडित करवा पूजा में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो आपको उनका चित्र देखकर, मोबाइल पर फ़ोटो देखकर व्रत तोड़ना है और जब करवा माता की कथा सुनने जाएं तब अपने हाथ में कुछ साबुत चावल रखें, यानी अपनी मुट्ठी में जो आप चावल रखें वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चौथ माता की पूजा में जो हम फ़ोटो रख रहे हैं माता की, वह माता की फ़ोटो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नई और फ्रेम में होनी चाहिए। पूजा स्थल के पास झाड़ू, जूते, चप्पल इत्यादि नहीं होने चाहिए और जो नारियल हम चढ़ाएं वो सूखा नहीं होना चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। एक और सावधानी रखनी है, हमें माता को 5 रंग के फल चढ़ाने हैं और 5 रंग की मिठाई चढ़ानी है। इन फलों में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है नाशपाती का फल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां तैयार हों, घूमने फिरने जाएं, लेकिन माता की कथा जरूर सुने। अगर कथा खुद पढ़ सकती हैं तो खुद पढ़ें, किसी अन्य सुहागन स्त्री के घर जाकर सुनना चाहती हैं तो सुने, लेकिन इस दिन कथा को सुनना या उसका वाचन करना अति आवश्यक है। पूरा दिन इस दिन सुहागन स्त्रियां जो निर्जला व्रत रख रही हैं तो उनको अपने पति की कामना के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और मन में एक क्षण के लिए भी भोजन का विचार नहीं आने देना चाहिए। यानी कि हम व्रत तो रख रहे हैं लेकिन मन में बार बार लालच आ रही है, हम ये खाएं, हम वो खाएं। इस तरह से व्रत का संकल्प टूटता है और मन की जो एकाग्रता है, जो पति के सौभाग्य के लिए हम व्रत रख रहे हैं, तरक्की के लिए व्रत रख रहे हैं, उसका फल भी नहीं मिल पाता है। कथा सुनने जब भी सुहागन स्त्रियां बैठें तो पूरे श्रृंगार के साथ सज धज कर बैठें और अंत में जब वो भोजन का भोग लगाएं, सबसे पहले माता करवा को भोग लगाएं, उसके बाद भोजन की थाली अपनी ननद या सास को दें और अंत में स्वयं भोजन करें। वह भोजन पति के हाथों से ही करें और जब चंद्रमा को अर्घ्य लगाएं, वह छलनी जो हो, आपकी टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पिछले साल की छलनी यूज़ कर रही हैं तो उस छलनी को आप ध्यान दीजिए टूटी नहीं हो, आप नई लेकर आइए।
उसी छलनी से आपको चाँद को देखना है, फिर पति को देखना है और चंद्रमा को अर्घ्य देके के पति के हाथों से भोजन का पहला निवाला करना है। इस तरह से इन नियमों के अनुसार आप माता करवा की पूजा करेंगे, अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे, अपने पति से आशीर्वाद लेंगे, तो चौथ माता आपके पति को सौभाग्य, तरक्की और आपके परिवार में खुशहाली व बरकत का आशीर्वाद देगी। तो आप सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखिए और अपने परिवार में सौभाग्य और तरक्की का वरदान पाइए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय चौथ माता। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ में, तब तक नमस्कार दोस्तों।